हिंगुल कल पढ़ा रहा था, तो हिंगुल तुम्हें मालूम था पारद का ओर है, तो हिंगुल के यहाँ पे भेद बताया था। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 3 बताया, रस तरंगिणी के अनुसार 2 बताए हैं। तो तुम लोगों को एक वर्ड बता रहा था, मैं बार बार यूज कर रहा था, चारमार कृष्ण रूपस्यात्, ऐसा करके वर्ड यूज कर रहा था। देखो इसमें वर्ड आया है, चारमार वर्ड आया है। चारमार यहाँ पे किसके लिए आया है? रक्तवर्ण के लिए आया है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण रूपस्यात् पीछे तुमने पढ़ा था काले कलर के लिए। सुक्तुंड है, तो सुक्तुंड मैंने तुम्हें 2 तरह से बताया था कि तोते की चोंच जो होती है आगे की तरफ हल्का पीला होती है, पीछे की तरफ रेडिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे सुपीता वर्ड लिखा है, पीता आगे की तरफ का यूज किया इन्होंने। हंसपात जो हो जाएगा जपा कुसुम वर्ण हो जाएगा। जपा कुसुम वर्ण जो है उसको मैंने बताया था लाल कलर के गुड़हल के फूल जैसा दिखाई देता है, तो इसमें जो जपा कुसुम वर्ण वाला होता है श्रेष्ठ होता है, क्योंकि लाल कलर का हिंगुल हम लोग अच्छा मानते हैं। रस तरंगिणी के अनुसार इसमें 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम होता है, खनिज होता है जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, और एक ये है। आयुर्वेद प्रकाश का क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लेना। इसके बाद चलते अपन कौन सा हो जाएगा, मृदार सिंह में आ जाओ। तो मृदार सिंह जो हो जाएगा पीत हो जाएगा, पांडुर हो जाएगा, सदल हो जाएगा, निर्दल हो जाएगा। सदल कहने से मतलब जिसकी लेयर्स हो, जिनको लेयर्स में डिवाइड किया जाए वो सदल कहला जाएगा, और जो निर्दल होगा जिसमें लेयर्स ना हो वो कौन सा होगा, पांडुर वर्ग का होगा। आयुर्वेद प्रकाश में इसको भी बताया है। इसमें एक और क्वेश्चन कैसे आया था, प्रोक्तम द्विविधम, लिखो प्रोक्तम द्विविधम पीतम पांडुरम, प्रोक्तम द्विविधम पीतम पांडुरम सादलम निर्दलम तस्य जानिर गुर्जर मंडले। प्रोक्तम द्विविधम 2 प्रकार का होता है, पीतम पांडुरम पीत और पांडुर, सादलम निर्दलम क्रम से वही होगा, पीत वाला जो है सदल का हो जाएगा, पांडुर वाला जो हो जाएगा निर्दल हो जाएगा। तस्य जानिर गुर्जर मंडले, ठीक है, मार्क कर लिए। ये पूछा जाता है मृदार सिंह। मृदार सिंह का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था पीबीओ लिथार्ज, पीबीओ लिथार्ज। फिर इसमें आता है, नेक्स्ट आता है स्वर्ण वर्ड आता है। तो जो स्वर्ण है यहाँ पे लिख लो, रसद समुच्चय के अनुसार इसके 5 भेद होते हैं। रसद समुच्चय के अनुसार 5 भेद होते हैं। उसने एक वर्ड लिखा है प्राकृत, सहज, अग्नि संभव, खनिज, रसेंद्र, वेदज। प्राकृत मतलब जो नेचुरली फॉर्म में मिलता है। जैसे तुमने एक प्लांट सुना होगा, तुम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें इकोसिस्टम पढ़े होंगे, तो कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। उसमें एक होता है थूजा, जो तुम लोग विद्या जानते हो, अपनी किताब में बीच में दवाए होगी कि विद्या आती है, इससे दवाए हो, मोर के पंख नहीं दवाए, तुम दिल्ली वाले हो ना इसलिए नहीं दवाए, विधि दवाई होगी। क्यों विधि? परवेश, हाँ सर, विद्या दवाई किताब में अपनी? सर मोर का पंख तो लगाते हैं, मोर का पंख नहीं, विद्या भी दबाते थे, थूजा साइनेंसिस है ना। तो ऐसा कहते थे कि वो थूजा साइनेंसिस जहाँ होता है वहाँ पे गोल्ड का अमाउंट होता है। थूजा जो है नेचुरली उगेगा तो वहाँ पे गोल्ड होगा उस जमीन में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं। तो जो प्राकृत रूप में मतलब हमें प्राकृत रूप में जो गोल्ड मिल रहा है किसी और के रूप में छोटा मोटा। सहज होता है जो नेचुरल फॉर्म का है, ठीक है। अग्नि संभव हो जाएगा, हो सकता है कि उससे गर्म करके कुछ निकाला जाए। खनिज हो जाएगा किसी और के रूप में मिले। रसेंद्र भेद जो जाए मतलब क्या हो जाएगा, पारद के धातु, पारद के संयोग से कुछ मिलेगा। इसमें जो ऊपर के 3 होते हैं अलौकिक होते हैं, सोडस, वर्ण, स्वर्ण, मतलब उसमें 16 कलर के वर्ण मिलेंगे, सोडस, वर्ण, स्वर्ण। खनिज वाला जो हो जाएगा चतुर्दश वर्ण। अभी चतुर्दश वर्ण हो सकता है 24 उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हो या 24 उसके कलर होते हो, क्या है नहीं मालूम, लेकिन चतुर्दश वर्ण यही तुम समझो, उसमें 24 कलर हैं। और रसेंद्र भेद जो होता है 29 वर्ण हो जाएगा। 29 कितना हो जाएगा, 29, 21, अरे अरे एक तो अभी सॉरी 29 सर, चतुर्दश 14 को नहीं बोला क्या? चतुर्दश तो मुझे लगता है 14 होगा, हाँ 24 बोल रहा मैं, गलत बोल रहा। चतुर्दश 14 होगा और 29 19 होगा। 29 से एक कम है, जैसे पीछे तुमने तो पादेन सानिस्क भार, पादोन सानिस्क भार, जिसमें पाद भार कम है, ठीक है। तो 29 जो है 19 के लिए होता है। संस्कृत के कभी भी तुम्हें नंबर्स मिलेंगे, उन्हें हिंदी में संस्कृत में देख लेना, गड़बड़ करोगे। चतुर्दश स्वर्ण क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में, मार्क करो। खनिज जो है यहाँ रीवा में खनिजो डॉक्टर है, तो खनिजो डॉक्टर कैसे हैं, चतुर हैं, तो ऐसे याद कर लो, चतुर्दश वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अपन रजत। रजत जो हो जाएगा चांदी हो जाएगा। चांदी के 3 भेद मिलते हैं, सहज, खनिज और कृत्रिम। क्वेश्चन ये आता है सहज किसका किसका भेद है, सहज किसका किसका भेद है। तो सहज स्वर्ण का भी भेद है, रजत का भी भेद है, पारद का भी भेद देखा था तुमने, सहज, खनिज, कृत्रिम, तुत्थ का भी है, तुत्थ का भी है। जो जो सहज फॉर्म मिलेंगे जरूर पढ़ना। तो सहज होता है सर्वश्रेष्ठ होता है रजत के अनुसार, खनिज है, फिर कृत्रिम है। कृत्रिम जो रस विद्या बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, ये तो तुम्हें मालूम है। इसका देखते हैं ताम्र।
तो ताम्र दो प्रकार का होता है, नेपालक होता है, मलेच्छ होता है। मैं कल बता रहा था तुम्हें, मलेच्छ जो है, मलेच्छ कंद आया था, मलेच्छ सर आया था। पारद का तो नहीं है ना, सहज रस सहज रसेंद्र वेद है, सूत पारद क्यों नहीं मिश्रक है? है। रस रसेन सूत पारद मिश्रक, इसके पहले जो उसका कैरेक्टरिस्टिक जब देख रहे थे तो वहाँ सहज नहीं समझ, सहज आया था वर्ड। सबसे पहले देखो, नेटिव मरकरी सहज या मुक्त या गलत द्रव्य निभम, भेद नहीं है उसका, लेकिन हाँ उसका ऐसा नाम आता है, सहज मुक्त या गलत द्रव्य। हाँ वही। ठीक है। फिर इसके बाद देखो हम यहाँ क्या बता रहे थे, नेपालक या मलेच्छ। मैं कल जब पर्याय बता रहा था तो तुम्हें कहीं पे मलेच्छ आया था, कहीं पे मलेच्छ कंद आया था। किसमें आया था? मलेच्छ कंद तो लसन के लिए बताया था आपने, और मलेच्छ आया था ताम्र, ताम्र के लिए मलेच्छ, मलेच्छ ताम्र के लिए। और मलेच्छ कंद जो था रसक का था। ठीक है, CuSO4 उसमें भी तो ऐसे ही रसक नहीं, रसक तो जिंक के लिए है, ZnSO4। लसन, सर आप तो लसन बता रहे थे ना, रसोन। नहीं नहीं, हाँ मलेच्छ कंद रसोन के लिए। हाँ आपने लिखवा रखा है, मैंने लिखा हुआ है सर, वो मलेच्छ वक्र है ताम्र के लिए। मलेच्छ वक्र ताम्र के लिए था, हाँ सही बोल रही हो, मलेच्छ वक्र ताम्र के लिए है। और मलेच्छ कंद भी आया था ना? नहीं वो रसोन के लिए आपने लिखवा रखा, मैंने लिखा हुआ है। पक्का? दिख क्यों नहीं रहा मैंने लिखवाया है तो? ठीक है, अच्छा मेरे को तो नहीं मिल रहा है अभी, मैंने याद भी नहीं है मुझे। मलेच्छ वक्र जो है ताम्र के लिए था, तो ठीक है, यहाँ पे मलेच्छ जो प्रदेश है ना, भेद है, किसका भेद है? मलेच्छ ताम्र का भेद है, ये याद रखना। क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। यवन देश को जो कहते हैं मलेच्छ कहते हैं। नेपालक वाला, नेपाल से मिलने वाला ताम्र जो होता है श्रेष्ठ होता है। तेरे नाम याद कर लो, तेरे नाम, ता से ताम्र हो जाएगा, ना से नेपालक हो जाएगा, माँ से मलेच्छ हो जाएगा। इसमें पहला वाला जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, फिर लौह में आ जाओ। लौह के 3 भेद आते हैं, मुंड, तीक्ष्ण, कांत। कई बार तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि लौह के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद भी होते हैं, कई बार 5 भी ऑप्शन में रहता है। रहता है क्या? हाँ। तो उसमें क्या होता है, जो कांत लौह हो जाते हैं उसके भेद हो जाते हैं 5। तो इस क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था कि सामान्यतः लौह के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः लौह के 3 भेद होते हैं। लिख लो, यही है, मुंड, तीक्ष्ण, कांत। तो तुमने देखा होगा कास्ट और पिग आयरन। तुमने तुम्हारी गाड़ियों में एक वो देखा है, रिम एलॉय, एलॉय जो होता है वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, पिग आयरन कहते हैं। तीक्ष्ण जो होता है रॉट आयरन होता है, और जो कांत होता है मैग्नेटिक आयरन होता है। इसको मैग्नेटिक आयरन है। लौह के जो है 3 भेद होते हैं। मुंड के तीक्ष्ण भेद है, मृद, कुंठ, कडार। मृद है, कुंठ है, कडार है, ऐसे याद करना है तुम्हें, इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना है। मृद वाला श्रेष्ठ होता है, कडार वाला जो होता है निकृष्ट होता है। तीक्ष्ण में होता है, इसको हमने ऐसे याद किया था, तीखस हता बका, तीखस हता बका। अभी तुम्हें जरूर लग रहा है कि ये फालतू की चीज़ है, पर जब तुम क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो उसमें क्वेश्चन होता है हिरनाल किसका भेद है, तारावट किसका भेद है। शायद ही 5 में से कोई नाम हो जो ना पूछे गए हो, शायद ही हो कोई क्वेश्चन जो 5 में से ना पूछे गए हो। तो इसलिए याद करो, तीखस हता बका, ती से तीक्ष्ण हो जाएगा, खा से खार हो जाएगा, खर हो जाएगा, सार हो जाएगा, हिरनाल, तारावट, वाजिर, कलायस। हिरनाल, तारावट, वाजिर, कलायस। क्या? तीखा, तीखस, ती खा स हता बका, पहला पहला वर्ड है। पर मेरे मुंह से सुन लोगे तो एक बार तुम लोगों को ना वो चीज़ सुनी हुई सी लगेगी। जो चीज़ सुनी हुई सी होती है वो जल्दी याद होती है। तीखा सता बका। इसी तरह जब बगल में कांत लौह का देखोगे तो उसमें लिखा है कभा चुकदारो, ऐसा लिख लो, कभा चुकदारो। तो कांत हो जाएगा, भ्रामक हो जाएगा, चुंबक हो जाएगा, कर्षक हो जाएगा, द्रावक हो जाएगा, रोम कांत हो जाएगा। ये 5 में यही नाम पूछते हैं कि ये किसका भेद है। अब जैसे बीच में लिखा है तारावट, तो तारावट के पर्याय लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अंग छाया वंग पोगर, अंग वंग छाया पोगर, ऐसा याद करो, अंग वंग छाया पोगर। अंग वंग छाया पोगर। तो एक बार क्वेश्चन आया था, पोगर इज एब्सेंट इन विच तीक्ष्ण लौह।
पोगर जो है कौन से तीक्ष्ण लौह में एब्सेंट था? तो खर तीक्ष्ण लौह उसमें लिख लो, तारावट उसमें नाम रहा होगा। गलत क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब से बना है। खर वाला जो है निकृष्ट होता है, काला या श्रेष्ठ होता है। तो जो लौह होता है उसमें काला वाला है जो सबसे अच्छा होगा। रसायनों में तीक्ष्ण लौह के 3 भेद लिखे, जबकि तुम यहाँ 6 भेद देख रहे हो ना। रसायनों के मुंड के 3 होते हैं, रसायनों के तीक्ष्ण के 6 होते हैं, कांत के 5 होते हैं, 365। मुंड तीक्ष्ण कदार 365, मुंड तीक्ष्ण कदार 365। ठीक है, मुंड तीक्ष्ण कदार 365। अब लिख लो, लोह के जो वर्णानुसार भी भेद होते हैं। वर्णानुसार लिखो, पीत कृष्ण रक्त, पीत कृष्ण रक्त। पीत वाला स्पर्श भेदी होता है, कृष्ण वाला श्रेष्ठ रसायन है, और रक्त वाला रस बंधन के काम आता है। पीत स्पर्श भेदी है, कृष्ण वाला श्रेष्ठ रसायन है, और रक्त वाला रस बंधन के लिए है। पीत जो है शब्द भेदी, पीत स्पर्श भेदी, कृष्ण वाला श्रेष्ठ रसायन, और रक्त वाला रस बंधन के लिए काम आता है। जो पिग आयरन है ना, उसमें 2 से 4% कार्बन होता है, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब तो नहीं पूछते अपन से ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अपन तो आदि मानव है, 5000 पुरानी सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपने क्वेश्चन भी नहीं बदलते। ठीक है, फिर इसका चलते हैं वंग। अब मजा आएगा पढ़ने में तुम्हें। अब जो वंग है ना, इसके 2 भेद होते हैं, खुरक होता है, मिश्रक होता है। वंगखुमी, खुरक वाला श्रेष्ठ होगा, मिश्रक वाला निकृष्ट होगा। क्वेश्चन आ चुका है। वंग के 2 भेद होते हैं, खुरक होता है, मिश्रक होता है। वंगखुमी याद करोगे तो खुरक वाला श्रेष्ठ है, मिश्रक वाला निकृष्ट है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। नाग वाला क्या होता है? कुमार होता है और समल होता है। कुमार वाला श्रेष्ठ है, समल वाला को कुछ नहीं पता, तो नाकुश याद कर लो। नाकुश, नकुल था ना, नकुश बना लो, या नकुल भी बना सकते हो, समल का ला ले लेना, नकुल। पित्तल में 2 भेद होते हैं उसके, रीतिका होता है, काकटुंडी होता है। रीतिका और काकटुंडी हो जाएगा, तो पीरिका बना लो, पीरिका। रीतिका उसमें श्रेष्ठ हो जाएगा, काकटुंडी निकृष्ट हो जाएगा। काकटुंडी विजयवाड़ा को में क्वेश्चन आया था, हैदराबाद का पेपर। काकटुंडी, फिर इसका देता है कांस्य। तो कांस्य 2 भेद होते हैं, एक पुष्प होता है, एक तैलिक होता है। पुष्प होता है तैलिक, वैसे भी फूल के बर्तन तो कहलाते ही है। तैलिक उसमें इतना ज़्यादा रहता होगा कि उस स्पर्श नहीं देखा जाता होगा। तो इसमें कपूतय याद कर लो, कपूतय। कांस्य कांस्य हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, तैलिक हो जाएगा, पुष्प वाला श्रेष्ठ हो जाएगा। मंडूर में 3 भेद होते हैं। ऊपर तुमने लौह के 3 भेद थे, ये हम देख रहे हैं मंडूर के 3 भेद हैं। मंडूर भी लौह का ही टाइप है। जब लोहा जो होता है कई दिन रखा रहता है, वो सड़ जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो उसे हम कहने लगते हैं मंडूर। पुनर्नवा मंडूर भस्म, लौह मंडूर भस्म तुमने सुना होगा। मंडूर भस्म वो आयरन के सोर्स के लिए दिया जाता है। तो मुंड तीक्ष्ण कांत, वही मुंड वाला लोहा सड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मुंड मंडूर। लोहा वाला सड़ेगा तो लोहा तीक्ष्ण वाला तीक्ष्ण। जैसे कांत वाला श्रेष्ठ होता है, जैसे लोहा में कांत लोहा श्रेष्ठ था ना, तो मंडूर में भी कांत लोहा श्रेष्ठ है। लोह में कांत श्रेष्ठ था तो मंडूर में भी कांत है। माणिक्य में देखोगे पद्मराग और नीलगंधी है ना, तो ठीक है, पद्मराग नीलगंधी तो तुम्हें याद रहता है, इसके लिए कोई अलग से तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। पद्मराग जो हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा, कमल के कलर वाला श्रेष्ठ है, नीलगंधी निकृष्ट हो जाएगा। प्रवाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक शाखा होता है, एक मूल होता है। तो शाखा और मूल अब ये समझ में नहीं आता, हो सकता है कि वो ऊपर मिलता हो तो वो वाला अच्छा होता हो, जो ज़मीन पे मिलता हो वो बेकार होता हो, ये चीज़ होती हो। तो शाखा और मूल, शाखा श्रेष्ठ है। प्रसम बना लो, प्रसम अपने आयुर्वेद में वर्ड होता है ना, प्रसम मतलब समन हो जाना। पन्ना, पन्ना के 3 भेद होते हैं, हरित नील स्याव। अब ये ना भूलेगा क्योंकि कलर है, तो तुमको अभी हरित नील स्याव याद आ रहा है, फिर याद आएगा पीत नील रक्त। तो इसके लिए एक वर्ड बनाओ, पहनीस।
पास से पन्ना हो जाएगा, हरित हो जाएगा, नील हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। हीरा, हीरा का देखो अलग अलग कर दिया। हीरा जो है इसके भेद सही बताया, नर नारी नपुंसक, नर को भी पसंद होगा, नारी को भी पसंद होगा, नपुंसक को भी पसंद होगा। तो पूर्वम पूर्वम ए श्रेष्ठम। पीछे जब तुम कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें आया था उत्तरोत्तर श्रेष्ठ। क्या था उत्तरोत्तर श्रेष्ठ? कपर्द वाला है। कपर्द के लिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ था। ठीक है, देख लो ना। गौरी पाषाण के लिए नहीं, गौरी पाषाण उसमें पूर्वम पूर्वम श्रेष्ठ था। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ किसमें आया था? गौरी पाषाण में पूर्वम पूर्वम था। अरे शिलाजीत में था, शिलाजीत में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ था, गौरी पाषाण में भी पूर्व पूर्व गुण श्रेष्ठ था, और जो है हीरा में जो है इसमें भी पूर्वम पूर्वम ए श्रेष्ठम। तो अपने आयुर्वेद में तो नर को श्रेष्ठ बोला ही गया है, तो ठीक है, इसमें नर है हीरा श्रेष्ठ हो जाएगा, नारी मध्य का हो जाएगा, नपुंसक निकृष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके आधार पर भी बांटा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण श्वेत वर्ण का हो जाएगा, क्षत्रिय रक्त वर्ण का हो जाएगा, वैश्य पीत वर्ण का हो जाएगा, शूद्र कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। तो ब्राह्मण वाला रसायन कर्म के लिए हो जाएगा, क्षत्रिय वाला व्याधि नाशन के लिए, रोग निवारण के लिए हो जाएगा, वैसे धनप्रद व धातु कर्म के लिए हो जाएगा, शूद्र वाला व्याधि नाशन व स्तंभ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो ब्राह्मण वाला है रसायन के लिए हो जाएगा, है ना। क्षत्रिय वाला हमेशा क्या है, व्याधि नाश या रोग निवारण के लिए उपयोग हो जाएगा, और वैसे धनप्रद और धातु कर्म से रिलेटेड काम करते हैं। नीलम में देखो दो भेद होते हैं, जल नील होता है, इंद्र नील होता है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, जल नील इंद्र नील। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, इंद्र नील वाला श्रेष्ठ है। जल नील इंद्र नील, इसमें इंद्र नील श्रेष्ठ है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजावर्त में चलते हैं, राजावर्त क्या था, उपरत्न था, तो इसमें चूर्ण और गुटिका। राजावर्त दो फॉर्म में मिलेगा, चूर्ण फॉर्म में, गुटिका फॉर्म में। पैरोजक जो होता है भस्मांग होता है, हरित होता है, भस्म अंग वाला, हरित वाला। और शंख दो प्रकार का होता है, दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणावर्त वामावर्त। शंख, शंख तो तुमने सुना ही होगा, दक्षिणावर्त वामावर्त। उसमें जो वामावर्त वाला होता है वो लक्ष्मी का भाई कहलाता है। कौन सा रखते हैं घर में, दक्षिण वाला कि वाम वाला? क्यों विधि? विधि को मालूम होगा। विधि क्या सर? लक्ष्मी वाला कौन सा है, दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है? दक्षिणावर्त है सर। दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त उसमें श्रेष्ठ दे रहा है, पैसा जो लाएगा वही श्रेष्ठ होगा ना। दक्षिणावर्त जो है दक्षिण की तरफ घूमने वाला। अच्छे बताओ, चरक ने बंधन के प्रकार कितने बताए हैं? दो। कौन से? दक्षिण और वाम। अपन आयुर्वेद वाले हैं ना, अपन को सर्जरी नहीं करने देते, सिखाते भी नहीं है। फ्रैक्चर बांधने की बारी आ जाएगी, क्या करेंगे अपन? या तो लेफ्ट घुमाएंगे या राउंड घुमाएंगे, और घुमा के उसको बोल देंगे रेफर टू संजय गांधी। ऐसे ही करते हैं ना, एनसी जोशी। एनसी जोशी तो चरक भी यही करते थे। उन्होंने बोला दक्षिण घुमा, वाम घुमा, और रेफर टू धन्वंतरी नाम क्रियाधिकार है, लिख दे। वो लोग रिफर टू नहीं लिखते थे, वो लोग लिख देते थे धन्वंतरी नाम क्रियाधिकार है ना। तो इसके खटिका के दो भेद होते हैं, खटी होता है, गौर होता है। तो एक मलिन, एक बत्ती जो तुमने देखा होगा थोड़ी गंदी सी दिखती थी, एक बत्ती जो है साफ सुथरी दिखती थी। तो खटी मलिन हो जाएगी, गौर वाली शुभ्र हो जाएगी। गौर में तो नाम ही आ रहा है शुभ्र है। फिर क्या देखो, रस द्रव्य और उनके ग्रह स्वरूप में आ जाओ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आया है, ये टफेस्ट पोर्शन है इनका। टफेस्ट पोर्शन ऐसे कि तुमको ये श्लोक याद करने पड़ेंगे। अब इसको श्लोक याद ना करने का एक तरीका बताता हूँ कि तुम लोग इसको क्या करो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लो। जैसे पारद का वर्ण दिया है, पारद को पहचानना। अभी क्या होता है, कोई मेटल आती है तो उसको पहचानने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि उसकी आघात वर्धितता इतनी हो जाएगी, मेलिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी होगी, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, इसका जो इसके और क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, बेटा वेट, एटॉमिक मास नंबर, ये एक होंगे। आज की ये कैरेक्टरिस्टिक है। उस समय तो ऐसा प्रेजेंट होता नहीं था, तो उस समय हमेशा क्या किया जाता था, जो एक्सटर्नल स्वरूप दिखता था, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उसको बना दिया जाता था। तो इस पूरे में तुम देखोगे उनको पहचानने का तरीका बताया गया। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक यूज किए गए हैं, एक तो उसका कलर, एक उसकी चमक, और एक उसके शेप को पकड़ा गया। दूसरा क्या है, वो रंग काटने में कैसा है, रगड़ने में कैसा कलर छोड़ रहा है, इसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया, पहचाना गया।
जैसे मान लो तुम्हारे पास है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास गंधक पड़ा है, हिंगुल पड़ा है, रजत पड़ा है, ताम्र पड़ा है, वंग पड़ा है, पारद है, मुक्ता है, प्रवाल है। कैसे पहचानोगे कि ये मुक्ता है, ये प्रवाल है, ये वंग है, ये ताम्र है, ये रसक है, ये गंधक है? कैसे पहचानोगे? सर कलर से। कलर से। और भाई पीले कलर का तो तुम्हारा गंधक भी रहेगा और पीले कलर का सोना भी रहेगा। सर उनकी कंसिस्टेंसी, मतलब उनके टच, मतलब उसको तुम पटक के देखोगे, किसी में टन्ने की आवाज आ रही होगी, किसी में बिल्कुल नहीं आ रही होगी। एक को तुम पत्थर पर रगड़ोगे तो वो घिसना चालू कर देगा, एक को रगड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोहे को लेकर घिसो, पत्थर को घिस देगा, लोहे का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, उनके क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे तुमने फिटकरी को देखा होगा, नमक को देखा होगा, सेंधा नमक के क्रिस्टल देखे होंगे, फिटकरी के क्रिस्टल देखे होंगे, चीनी के क्रिस्टल देखे होंगे, गंधक के क्रिस्टल देखे होंगे, गैरिक के क्रिस्टल देखे होंगे। इनमें क्या डिफरेंस है? शिलाजीत के क्रिस्टल देखे होंगे, क्या डिफरेंस रहता है? कोई टूटता होगा तो बड़े एकदम चिकने फॉर्म में टूटता होगा, उसकी जो हेड बनती होंगी, जो क्या कहते हैं, फलक बनते हैं। फलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस। जो फेस बनते हैं एकदम शार्प बनते हैं। जो जैसे क्या होता है, फिटकरी का तुमने फेस देखा होगा, एकदम शार्प बनता है। सेंधा नमक का क्रिस्टल देखा होगा, खुरदुरा सा रहता है, रफ रहता है। यहाँ तक कि तुम फिटकरी में अपना नाम चेहरा तक देख लोगे, सेंधा नमक के क्रिस्टल के फेस में तुम अपना चेहरा देख लोगे, पर तुम्हें सेंधा नमक में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी के अलावा जैसे गंधक है, गंधक भी नहीं हो जाएगा। स्वर्ण माक्षिक का देखो, रफ सा होगा, चिकना भी होगा, दोनों फॉर्म मिलते हैं और उसमें जो है सोने की जैसी आभा दिखाई देगी। रजत माक्षिक में चांदी की जैसी आभा दिखाई देगी, तो तुम उसको समझ जाओगे रजत है, माक्षिक है। ठीक है, इसी के अलावा जैसे हरताल हो जाएगा, मनासिला हो जाएगा, ये तो अपन ने देखा नहीं है। अगर इसी की जगह अपन हिंगुल वगैरह लाल कलर का दिखाई देगा। माणिक्य एक ऐसा पत्थर होगा जिसमें जैसे सूरज उगता है तो सूरज उगते समय जो है उसका एकदम चमकीला लाल कलर दिखाई देता है, तो वो लाल कलर दिखाई देगा। मुक्ता जो है वाइट कलर का दिखाई देगा। प्रवाल जो है थोड़ा सा रेडिश वाइट कलर का दिखाई देगा। पुष्पराग हरे कलर का दिखाई देगा। तो हम पहचान जाएंगे ना इससे। वही चीज़ें तुम्हें पकड़ना है, जो चीज़ें तुम लोग हिंदी में सुन रहे हो, अब वो चीज़ें तुम लोग श्लोक में पढ़ोगे। ठीक है, समझ गए? अब जैसे यहाँ पे लिखा है पारद, तो पारद के लिए लिखा है अंतः सुनीलः, अंतः सुनीलः। अब तुम ना एक कटोरी लो, तुमने थर्मामीटर फोड़ा होगा, थर्मामीटर फोड़ के कटोरी में रखा होगा, तुमने देखा हो जो उसकी तरफ देखते हो तो देख नहीं पाते, ऊपर एक चमकीली सिल्वर सी प्लेट दिखती, लेकिन और क्या है उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता। रेनबो जैसा कलर आता है, रेनबो जैसा आता है। वो क्या होता है, जितनी चीजें आसपास की होती है वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होती है। सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, तो आसपास की जितनी चीजें होती है सबकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें बन जाती है, इसका दिखता है। तो जैसी चीजें रखी एकदम चांदी में रखोगे तो चांदी कलर का दिखाई देगा, पीले रखोगे तो पीले कलर का, लाल कलर इन्वायरमेंट कर दो लाल कलर का दिखाई। अंतः सुनीला है, अंतः भाग नीलवर्ण आभा वाला। उसको कटोरी में ले लोगे, ज्यादा डाल लोगे तो तुमको नीला नीला सा दिखाई देगा, क्योंकि पहले क्या आसमान में देखते थे, पहले इनको देखने के लिए खुले आसमान में रखे, तो खुले आसमान में रखे तो आसमान की नीले कलर की आभा बन गई। बताए ना, मैं एक लाल कमरे की तुम दीवार बना लो, जैसे मैंने ये नीली हरी बना रखी है, अब मैं नीली हरी यहाँ देखूंगा तो मुझे पारद नीला हरा दिखाई देगा। लाल कलर बना लोगे तो लाल दिखाई देगा। बहिर उज्जलो, बाहर से देखोगे तो उज्जवल एकदम सफेद सा चमकता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देता है ना पारद। तो मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाश है, जैसे मध्याह्न का सूर्य होता है, दिन के समय जो सूरज होता है, तुम उसकी तरफ देखोगे तो बस तुम्हें एक चमक दिखाई देगी, उसके अंदर क्या है कुछ नहीं दिखाई देगा। पारद का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है, उसको तुम देखोगे तो केवल एक चमक दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं दिखाया। अंतः सुनीलः बहिर उज्जलो मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाश है, ये तुम समझ गए, लेकिन तुम्हें ये रटना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अभ्रक। तो अभ्रक का तुमने देखा था, बहुत भारी था, बहुत भारी था ना, लेयर्स थी ना अभ्रक में। तो अभ्रक में देखो लिखा है यहाँ पे स्निग्ध व पृथुदल। स्निग्ध होता है, चिकना होता है। अब एक काम करना, आज तो तुम लोग फोड़ ही देना एक अपना आयरन पुराना वाला, कोई जाना आसपास किसी प्रेस वाले के पास जाना, उसके पास मिल जाएगा तुम्हें, या घर में होगा। कहाँ मिलेगा? रेत है आसपास कहीं? सर कबाड़ी की दुकान पे, कबाड़ी की दुकान में मिल जाएगा। 150 रुपये खर्च करना, उससे पुराना प्रेस लेना, उसके पास ना कहना कि वो अभ्रक दे दो, अभ्रक उसको मिल जाएगा। सर बेल्डिंग की दुकान पे भी मिल जाता है ना, जहाँ बेल्डिंग होती है लोहे की। पूछ के देखना, तो उसमें क्या करोगे ना, उसकी एक एक लेयर तुम निकाल सकोगे।
एक एक लेयर निकल जाएगी तुम्हारी। स्निग्धवा पृथुदल, पृथुदल मतलब होता है जिसके दल मोटे होते हैं, मतलब लेयर्स निकलेंगी, खूब पतली पतली भी होती है पर तुम मोटे लेयर निकाल पाओगे। तो चिकने व मोटे दल वाला। वर्ण संयुक्तम, वर्ण संयुक्तम मतलब उत्तम वर्ण से युक्त। उत्तम वर्ण से कहने से क्या मतलब होता है, पनीर की सब्जी देखे होगे तुम लोग, है ना, लेकिन जब वही पनीर की सब्जी खराब हो जाती है तो बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ज़्यादा लाल काली कुछ दिखने लगे तो समझ जाओगे, यही कहलाता है वर्ण संयुक्तम। मतलब तुमने पहले से देखा है जो आयुर्वेद में लिखा था वो प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखा था, लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया जाता था, थोड़ा बहुत लिख दिया जाता था, तो वर्ण संयुक्तम। तो यहाँ पे हो गया भारतो अधिकम, भारतो अधिकम मतलब उसका भार ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है उसकी, इतना सा तुम अभ्रक उठाओगे तो तुमको भारी लगेगा, वो फील होगा भारी। फिर यहाँ पे होता है सुख निमोच्च पत्रम, जिसके पत्रों को आसानी से अलग किया जाता है, निमोच्च मतलब अलग करना, समझ गए। एक आध दो बार इसके क्या करना, श्लोक को पढ़ना, इसके अर्थ को पढ़ना। चिकने मोटे दल वाला हो जाएगा, स्वर्ण संयुक्तम हो जाएगा, भारतो अधिकम हो जाएगा, सुख निमोच्च पत्रम हो जाएगा। व्याक्रांत में चलते हैं। व्याक्रांत जो है कुवज्र कहलाता है, हीरे का दूसरा भाई है, हीरे का भाई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अष्टाश्च अष्टफलका, जैसे तुमने पढ़ा था हीरे के बारे में, हीरे कितने है फेस होते हैं उसमें, 6 क्या? हेक्सागोनल था ना, हेक्सागोनल है, मुझे नहीं, भूल गया मुझे, नहीं 6 पलक ही होते हैं शायद उसमें, हाँ 6 ही 6 ही होते हैं। तो अभ्रक व्याक्रांत में जब जाओगे तो अष्टाश्च अष्टफलका है, 8 फेस मिलेंगे तुम्हें, अष्टाश्च अष्टफलका। वज्र में भी 8 ही फलक होते हैं, अष्टाश्च अष्टफलका उसमें भी है। वज्र में हाँ मैं सर नहीं, षट Yes, sir. उसमें भी होता है। षट कोण, सर 8 ही है, नीचे लिखा है। अंतर इतना रहता है, ये ज्यादा मतलब क्लियरेंस रहती है, उसमें क्लियरेंस नहीं रहती। इसके जो भारी हेक्सागोनल होता होता है मतलब जिसमें जो इसके कोण बनते हैं ना 6 बनते हैं, पर इसके फेस जो बनते हैं हाँ। 8 बनते हैं। अष्टाश्च अष्टफलका का मतलब हाँ। यही है, इसके फेस 8 बनते हैं लेकिन इसके कोने 6 बनते हैं। सर वो तो दोनों में है, दोनों में इतने बनते हैं। हाँ, कौन तो षटकोण है। मतलब पारद हीरा जो है ना उसमें ऐसे 6 फलक बने, 8 फलक बनेंगे, 6 कोने बनेंगे। तो ये जो है व्याक्रांत जो है उसी का दूसरा भाई है ना, वही तो तुमको बता रहा हूँ, हीरे का दूसरा हाँ। भाई है, ये बेकार वाला भाई है, वो अच्छा वाला भाई है। तो व्याक्रांत में चोर बन गया ये भाई। चोर बन गया। अष्टाश्च अष्टफल का 60 कोणों, जिसमें 6 कोण है। मृष्णो गुरु, मृष्णो मतलब क्या होता है, मुलायम और भारी है। तो हीरे की अपेक्षा तो इसकी डेंसिटी कम है ना, कमजोर है उससे। मृष्णो मतलब मुलायम हाँ। होता है, ठीक है, हीरे का उपरत्न होता है। माक्षिक में चलते हैं। चमक और भारीपन है इसमें कम, चमक कम है, भारीपन ज्यादा है। नहीं, हीरे से दोनों चमक चीज कम है, भासुरम है ना। हीरे से भारी भी कम होगा ये और चमक भी कम होगी। हाँ। फिर इसका देखते हैं, माक्षिक में आते हैं। माक्षिक में आता है स्वर्ण वर्ण सदृश्यम, तो माक्षिक सोने के जैसा दिखाई देता है, पहले ही बताया तुम्हें। नव वर्ण समन्वितम, नवीन कलर का कुछ वर्ण दिखाई देगा। फिर लिखा है इसमें निष्कोणम, जो लिखा है निष्कोणम नहीं होगा, साकोणम है, वो एक्चुअली श्लोक को सही तोड़ा नहीं गया है, साकोणम। तुम्हें ना इसमें एंगल दिखाई देंगे, जब तुम इसके देखोगे एंगल दिखाई देंगे। फिर लिखा है गुरुतायुतम, तो ठीक है ये भी भारी होता है, बड़ा छोटा सा टुकड़ा उठाओगे तो भी भारी दिखाई देगा तुम्हें, गुरुतायुतम। तो चमकीली नीली चमक वाला हो जाएगा, कसौटी पर घिसने से स्वर्ण रेखा जैसा खींचना। ये कसौटी मतलब क्या होता है, एक पत्थर था पहले, ग्रे कलर का पत्थर आता था, उस पर जैसे घिसा जाता था तो येलो कलर की लाइन छोड़ते चलता है, तो वही लिखा है कसौटी पर घिसने पर स्वर्णवत रेखा। घृष्टि मारक कलिम, ऐसा करके क्वेश्चन आया था, घृष्टि मारक कलिम। विमल में चलते हैं, चलो। विमल आज के हिसाब से तो संदिग्ध द्रव्य है, मगर इसको पकड़ेंगे तो नहीं होगा। वर्तुला है, वर्तुल तो शायद गोल को कहते हैं ना, कि और कुछ है, पर कोण संयुक्ता भी लिखा है, मतलब उसमें एंगल भी होगा। अब गोल में एंगल कैसे आएगा, पर हो सकता है जो कोनिकल वर्तुल शेप के लिए बोला है ना शायद। हाँ, तो वर्तुल गोल के लिए आता है, किसके लिए आता है, वर्तुल। हाँ सर, गोल के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन पिरामिडल शेप में अगर जाओगे तो नीचे सर्कुलर में गोल होगा, पर ऊपर जाके कोनिकल हो जाएगा, जैसे पिरामिड नहीं होते हैं मंदिर के गुंबद। सर उसको तो शंकु बोलते हैं ना, कोण को तो अब वर्तुल थोड़ी बोलते हैं। शंकु वर्ड नहीं चलता रहा होगा संस्कृत में, उसके लिए वर्तुल कोण आया हो। ये भी मैं अपना टर्म दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एक दिमाग दे रहा हूँ, पता नहीं और ही कुछ मीनिंग हो इसकी।
मैं तो तुम्हें याद कराने के लिए बता दे रहा हूँ। विमल नाम का कोई लड़का है, बर्थडे के दिन ऐसी कैप पहन के रखा है। ओके। क्योंकि तुम्हें तो क्वेश्चन निकालना है ना, वर्तुला कोण संयुक्त है, स्निग्धास फलकान्विता। फलक होने चाहिए, तो फलक होने चाहिए मतलब उसमें फेस बनेंगे। पिरामिड में फेस होते हैं ना ऐसे, तो वैसा होता होगा उस तरह का कुछ, इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सी है। फिर आता है शिला जतु। तो शिला जतु में आता है जत्वाभम, जतु की आभा वाला। जतु मतलब होता है सिक्रीशन, जतु मतलब लाक्षा। लाक्षा जो है उसका भी पर्याय जतु। तो जत्वाभम लाक्षा के जैसा आभा वाला, मृदु सॉफ्ट होगा। तुम देखना गर्मी के दिनों में तुम उसको ऐसे लेके दबाओगे शिलाजीत को तो दब जाएगा, और ठंडी के दिनों में एकदम इतना तेज पड़ रखा होगा कि पत्थर से फोड़ना पड़ जाएगा तुम्हें। तुम्हारी फार्मेसी में तो खूब आता है शुद्ध शिलाजीत आता है एक डिब्बी में, देखियो। अब देखना शुद्ध शिलाजीत आएगा, गर्मी के दिन में पिघला रहेगा, डिब्बी में जिस सेब में डालोगे वैसा चिपका रहेगा, ठंडी में भी तुम्हें उसी सेब में मिलेगा, निकलेगा नहीं, वो डिब्बी काटनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसमें वर्ड आता है जत्वाभम, जतु के समान आभा वाला, मृदु मृत्सनाक्षम। मृत्सनाक्षम की तुम्हारे मृत्सन मतलब तो चिपचिपापन होता है, पर चिपचिपा होता है, हाँ गीला सा होगा अगर थोड़ा सा भी। तो अपन क्या देख रहे थे, शिला जतु। तो शिला जतु जो लाक्षा के जैसे आभा वाला। मृत्सन वर्ड ने तुमने कफ के गुण में देखा था, चिपचिपापन। तो जो शिलाजीत होता है अगर हल्का भी गीला हुआ तो उसमें चिपचिपापन आ ही जाएगा। ठीक है, यन मलम तच्छ शिला जतु हो जाएगा। यस्तु गुगुलु का आभास, गुगुलु के जैसा आभा वाला। सा तिक्त को, तिक्त हो जाएगा लवणान्विता, लवण युक्त हो जाएगा। गौमूत्र गंध्या सर्वकर्मसु योजित। तो इसमें यहाँ पे गौमूत्र गंधी जो हो जाएगा, ऊपर वाला गुगुलू के जैसा आभा वाला और नीचे वाला गौमूत्र गंधी बोला। शिला जतु और कर्पूर गंधी नहीं है यहाँ पे, गौमूत्र गंधी कर्पूर गंधी। तो यहाँ पे इसका वर्ड है। ठीक है, गौमूत्र गंध है सर्वकर्मसु जायते, गौमूत्र गंध वाला सभी कर्म के लिए है। सस्यक में देखो, सस्यक जो है अपन लोग कॉपर को कहते हैं, इसको मैंने सशक से ही बना लिया। सशक खरगोश को कहते हैं। मयूर कंठ छायम, तो इससे ऐसा लगेगा जैसे मयूर का कंठ क्या होता है, छिद्र कई कलर वाला होता है ना, ये भी अपन को कई कलर वाला दिखाई देता है, मयूर के कंठ के समान छाया वाला। फिर इसमें रसक आता है, रसक जो होता है जिंक होता है। सादलो दुर्दरा, दुर्धर जो वर्ड आता है शायद ये ना फ्रेगाइल के लिए आता है, या फिर जो होता है जिसका शेप अच्छा नहीं होता है, जैसे कि कैलामाइन तुमने देखा होगा, कैलामाइन उसी को कहते हैं। सर इरेगुलर के लिए आता है, इरेगुलर शेप जो होता है ना, जैसे तुमने कभी नदी के किनारे देखे होगे तो कुछ पत्थर ऐसे डॉटेड डॉटेड से पूरे फैले हुए से लगता है जैसे कि कोई चीज़ पिघला दी गई हो, बुलबुले के शेप में। बुलबुले उठते हैं ना कुछ खाना बनाते कुछ उसमें, वो वहाँ पे दर्दुर बढ़ाएगा। सादलो दर्दुरा प्रोक्तो निर्दल है कारविल्य का। इसमें जो दल वाला हो जाएगा दर्दुर हो जाएगा, जबकि जो निर्दल हो जाएगा वो कारविल्लक हो जाएगा। कारविल्लक इसका भेद था, तुमने पढ़ा था, दर्दुर और कारविल्लक, दर्दुर और करेला है ना। हाँ। तो सादल और निर्दल तुमने देखा था। तो रसिक लोगों का दर्द करेला है, जो अच्छा खाना खाते हैं उनको तुम करेला दे दो तो बेचारे दर्द से रोते नहीं रहते हैं, करेला खाने को मिला आज। रसिक का दर्द करेला, ऐसे याद कर लो तो कारविल्लक इसके भेद हो जाएंगे। गंधक में चलो तो गंधक तुमने देखा था पीले कलर का आभा वाला था, पहले लाल था, फिर पीला था, फिर सफ़ेद था। गंधक के 3 भेद देखे थे ना, श्वेत था, फिर पीत था, फिर लाल वर्ण का था। तो वही चीज़ है, देखो सुख पिच्छ समझ छायो। सुख पिच्छ मतलब कौन सा कलर आएगा? तोते की चोंच। अरे अरे अरे, सुख टुंड है वो। सुख मतलब तो तोता होता है, पिच मतलब बस कॉपर कलर क्या है ये? पूंछ, पूंछ। अच्छा, तोते की चोंच, तोते की पूंछ। तोते की पूंछ जो होती पीले कलर की होगी। तो सुख पिच्छ समझ छायो नवनीत संप्रभा। नवनीत क्या होता है सर गंधक में तो वहां पे तो शुक चंचु निभम लिखा हुआ है। और देखो, एक शुक तुंड निभम भी लिखा है, एक खटिका सार लिखा है। ठीक है, खटिका क्या होती है? सफेद कलर की होती है। सुख टुंड निभम लाल कलर की होती है। सुख पिच्छ निभम पीले कलर का होगा। नवनीत पीला हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ देखो, मैं तुमको बता रहा क्या है, सुख पिच्छ समझ छायो। पिच्छ मतलब पूंछ होती है। नवनीत संप्रभा, नवनीत किस कलर का होता है? मक्खन, येलोइश, क्रीम कलर, येलोइश। समझ छायो मतलब तोते की पूंछ के जैसा दिखाई देने वाला। नवनीत संप्रभा, नवनीत के जैसा दिखाई देने वाला। फिर आगे बढ़ा था मृषणा है। मृषणा मतलब सॉफ्ट।
तो मेटल्स में अगर जाओगे तो जो नॉन मेटालिक में, अगर मेटल्स तो ठीक है हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स में जाओगे तो गंधक सॉफ्ट होता है। मेटल्स में सॉफ्ट मेटल कौन सी है? हार्ड तो डायमंड। अरे वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में आता है। मेटल में सोडियम नहीं चुराए तुम लोग कभी लैब से, केमिस्ट्री की लैब से? सोडियम मेटल होता है, और जो वो होता है ना क्या है, सॉफ्ट मेटल है। तुम उसको चाकू से काट सकते हो, पढ़े तो होगे केमिस्ट्री में। मेरा दोस्त है, वो ले आया था केमिस्ट्री की लैब से 12th में, पानी बरसने लगा, सही में उसमें से आग लगने लगी थी। तो वो जो होता है, अच्छा ठीक। उसको कुछ में लपेट के लाया था, तो वैसे तो बचा हुआ था, जब पानी बरसने लगा तो लगने लगी थी उसमें गर्म। तो वो क्या है, नवनीत प्रभम, पीले कलर का वो भी है। गंधक जो होता है नॉन मेटल में, वो भी पीले कलर का होता है। नवनीत संप्रभा मृष्णा है। कठिन, कठिन मतलब थोड़ा सा हार्ड भी होगा, क्योंकि मेटल्स के नॉन मेटल की अपेक्षा। स्निग्ध श्रेष्ठो गंधक उच्चते, तो जो कठिन होगा, चिकना होगा, वो कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार है, ये लिख लो आयुर्वेद प्रकाश का। गैरिक, गैरिक में आ जाओ। प्रवेश विधि, तुम लोग वीडियो ऑन कर लो जब तक। गैरिक, गैरिक में आओगे अत्यंत सोनितम, एकदम लाल, अत्यंत सोनितम, इसको मार करो। स्निग्धम मृष्णम, चिकना होगा, मृष्णम मतलब सॉफ्ट होगा। स्वर्ण गैरिकम, स्वर्ण गैरिक के समान दिखाई देगा। पाषाण गैरिकम, पत्थर के गैरिक के जैसे हो जाएगा। प्रोक्तम कठिनम ताम्र वर्णकम। ठीक है, इसके भेद हो जाएंगे। इस फटिका में आ जाओ। इस फटिका जो है किसके लिए था, फिटकरी के लिए था। इसत पीत गुरु स्निग्ध वर्ण, तुमने देखा था हल्की पीली सी गुरु का होती है फिटकरी, हल्की पीली सी होती है ना फिटकरी। इसत पीत गुरु स्निग्ध वर्ण, क्यों परवेश? हाँ। बाहर सेविंग कराए हो? क्या सर? बाहर सेविंग कराए हो नाव के सर पास? सेविंग में ट्रिमर यूज करता हूँ। ट्रिमर में करते हैं, नाव के पास नहीं कराए। उसके बाद करोगे, देखो इतनी बड़ी ना एक पीले कलर की फिटकरी लेके रगड़ता है। हाँ सर, फिटकरी तो देखिए, वो तो वैसे ही रगड़ देता है, रगड़ता है, फालतू में। वो पीले कलर की होती है। वही वर्ड यहाँ पे आया, इसत पीत, हल्की पीली सी, एकदम पीली भी नहीं होती। इसत पीत गुरु स्निग्ध, गुरु होती है और चिकनी होती है। वर्ण फटकी के लिए हो जाएगा। श्वेत वर्ण लघु स्निग्ध फुल्लिका, आज यूट्यूब में ही मैं देख रहा था, एकदम सफेद कलर की फिटकरी दिखाया था जिसमें पीलापन नहीं था, वही है श्वेत वर्ण लघु स्निग्ध फुल्लिका। पीली वाली सस्ती आएगी, सफेद वर्ण वाली महंगी आएगी। फिर इसमें क्या होता है, हड़ताल, हड़ताल और मनहशिला दो आर्सेनिक के भेद हैं। तो स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण के जैसा दिखने वाला, गुरु स्निग्धम सभी में आ रहा है, लघु तो किसी में आया ही नहीं, कोई में देखो लघु नहीं आया अभी तक, सब में गुरु आया है। मेटल्स पूरे गुरु होंगे। स्निग्धम तनुपत्रम, जिसके पत्र पतले होते हैं। भासुरम, भासुरम मतलब क्या होता है, चमकदार। भास्कर किसका नाम है? सूर्य का। सूर्य का, सूर्य चमकदार है ना। तो भास्करम, भास्करम कैसा हो जाएगा, ये चमकदार हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, प्रोक्तम बहुपत्रम रसायनम, बहुपत्र वाला जो होता है रसायन होता है। तत्र पत्र तालकम और तत्र पत्र तालकम प्रोक्तम बहुपत्रम रसायनम, बहुपत्र रसायन होगा। मनहशिला में आ जाओ। तो मनहशिला में शिलाखंड शून्य, शिलाखंड शून्य ये तो नहीं मालूम मुझे क्या। रक्तोत्पल प्रभा, जिसका उपल, उपल मतलब होता है पत्थर, जिसका उपल जो होता है लाल कलर का होता है। भारो गुरुत्तरा दीप्तरा, जो भारी होता है, गुरु होता है, दीप्त होता है। दीप्त पता नहीं किसके लिए वर्ड है। कंकुष्ठ में आ जाओ। कंकुष्ठ गार्सिनिया मोरेला, इसमें क्या था, ये प्लांट ओरिजिन का है। पीठ प्रभम गुरु स्निग्धम, पीले कलर का होगा, गुरु स्निग्ध होगा कंकुष्ठ। कंपिल्लक में आ जाओ। इष्टिका चूर्ण संकासम, इसको मार कर लो। कंपिल्लक जो होता है ईंट की वो देखियो ढेर। अब ना आगे जब आगे 5 साल 10 साल बाद जब आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा ना, तो बच्चे इष्टिका चूर्ण ही नहीं जानेंगे, देखे ही नहीं होंगे, पिक्चरों में बस दिखाया जाएगा। क्योंकि अब आने लगी है सीमेंट की ईंट, मिट्टी का ईंट का जमाना ही चला जाएगा। तो फिर ये आदि मानव बन जाएगा। इष्टिका चूर्ण संकासम, इष्टिका के चूर्ण के जैसा दिखने वाला। चंद्रिकाढ़्यो अतिरेचना, ये अतिरेचन होता है, इसीलिए कंपिल्ला का एक नाम रेचन भी आता है। सौराष्ट्र देश से च उत्पन्न है। सौराष्ट्र देश कौन सा है, इसको मार्क कर लो कंपिल्लक में। सौराष्ट्र देश से च उत्पन्न है। क्या है सौराष्ट्र देश?
गुजरात, महाराष्ट्र सर। है ना, बंदर होते होंगे वहाँ पे, ऐसा याद कर लो। चौत्पन्ना साचा कंपिल्लक उच्यते, कंपिल्लक जो है बंदर से याद कर लो। कंपिल्लक के अंग लाल कलर के होते हैं ना, बंदर के अंग, तो कपि से बना लो, कंपिल्लक कपि। वराटिका में चले जाओ, पीताभ ग्रंथि पृष्ठ दीर्घवृत्त, कछुए की पीठ देखो, तो जैसे कछुए की पीठ होती है वैसे ही वराटिका की पीठ होती है, वही लिखा है। पीताभ पीले कलर की आभा वाला लिया, ग्रंथि पृष्ठ जिसका पीठ ग्रंथि युक्त हो, दीर्घवृत्त है, बड़ा उसका वृत्त होगा। जो एक तुम लोग वर्ड पढ़ोगे कुर्माकार, कुर्माकार वर्ड पढ़े हो? कुर्माकार का मतलब क्या होता है, जब कभी तुम लोग नदी के किनारे गए होगे और कभी खोदना चालू करो, ऊपर तुम्हें इतना सा पत्थर दिखेगा, नदी के किनारे बैठे हो ऐसे खोदना चालू किया, इतना सा दिख रहा है, उसकी मिट्टी हटाने बैठे तो पता चला कि उसका 10 फीट की चौड़ाई मिल गई, ठीक है, ये कहलाता है कुर्माकार, इसीलिए इसमें आता है दीर्घवृत्त है। हिंगुल, हिंगुल जो होता है ये था तुमने पढ़ा ही है, हिंगुल जो होता है किसे कहते हैं, पढ़ा है। जपा कुसुम, पारद का ओर है, जपा कुसुम लाल कलर का दिखाई देगा, गुड़हल के फूल के जैसा। चाइना रोज, श्वेत रेखा प्रवालाभव, इसमें सफेद रंग की रेखा ही बनी होगी, श्वेत रेखा प्रवालाभव, पेवाल की तरह आभा वाला। स्वर्ण में आ जाओ, दाहे रक्तम सिते छेदे, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें देखो नीचे रजत में मिलेगा, दाहे छेदे सितम मृदु, देखो रजत में है दाहे छेदे सितम मृदु, देखो इसका मतलब क्या है, स्वर्ण वाला दाह कलर का होगा, रक्त वर्ण का होगा, और सितम होगा, सफेद कलर का दिखाई देगा, छेदे। इसका मतलब क्या है, जब तुम सोने को गर्म करोगे तो वो लाल कलर का दिखाई देगा। दाहे रक्तम, समझना मेरी बात को, दाहे रक्तम सितम छेदे, लेकिन उसी सोने को अगर तुम छेद दो, मतलब उसके अंदर से ना कोई कट कर दो, तो उसकी जो एज होगी ना बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देगी, व्हाइट कलर की। कल अपने कान की बाली लेना और उसको तोड़ के देखना। क्या देखा नहीं कभी ऐसा, मतलब हाँ तो वही तो बता रहा, कान की बाली लो, उसको तोड़ के देखो, जब ऐसे उसको ऐसे मेरी टूटी गई, टूट चुकी है वो, हाँ। तब तुमको तुरंत देखना था, तो जहां से टूटी होगी वहां पे चमक होगी। अच्छा ठीक है, रॉड देखे हो, घर जिससे बनता है, उस रॉड ना कहीं ऐसी छत में लगी हो तो उसको लेके लटकना, अक्सर देखा होगा बच्चों को, छत पे रॉड निकली रहती है तो उसको लेके ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं, लटकते लटकते सरिया जिसे बोलते हैं, हाँ सरिया, वो ऐसे टूट जाती है। हाँ। तो जब टूटती है तो तुमने जहां से टूटा हुआ देखा होगा वो पोर्शन चिकना होता होगा, चमकदार है। कोई भी देखा है कोई भी मेटल बीच से अगर टूटता है तो बीच में उसमें चमक आएगी, वही बोला है। दाहे रक्तम सितम छेदे, मतलब उसको जब जलाएंगे तो लाल कलर का दिखाई देगा, सितम छेदे, जब उसमें छेद किया जाएगा तो वो सफेद कलर का दिखाई देगा। ये किसकी, स्वर्ण की प्रॉपर्टी है। निक्से कुमकुम प्रभुम, अभी निक्से का नहीं मालूम मुझे, कुमकुम प्रभुम मतलब कुमकुम जो लाल कलर का होता है वैसे ही दिखाई देता है। हेम सोडस वर्ण आढ्यम, 16 वर्ण वाला हो जाएगा, ये वर्ड मार्क कर लो, सोडस वर्ण आढ्यम। सस्यते देह लोह्यो, सस्यते मतलब अच्छा होता है, तो देह लोह के लिए अच्छा है। रजत में चलते हैं, घनम स्वच्छम गुरु स्निग्धम, घन होता है, स्वच्छ होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, छोड़ दो। दाहे छेदे सितम मृदु, चाहे दाह करो चाहे छेदा करो, दोनों में ही सफेद दिखाई देगा। चांदी है ना, दहन कर दो या छेदन कर दो, दोनों में ही सफेद दिखाई देगा। अब तो समझ गए। अब तुम जाना, कहना सोनार के पास 22 कैरेट का सोना दे दो और उससे कहना कि तुम्हारी वो दो गर्म करने वाली, और देखो गर्म करके अगर लाल कलर का दिखाई दे रहा है तो मतलब चांदी है, स्वर्ण है, और अगर सफेद कलर की दिखाई दे रही है तो चांदी है। वर्णाध्यम चंद्रवत स्वच्छम, चंद्र के समान स्वच्छ दिखाई देने वाला। दाहे छेदे संप्रभम, ये भी वही है, दाह छेद करने में चंद्र के समान ही दिखाई देना। सितम वर्ड कह लो या चंद्रमा कह लो, सेम है। ताम्र में आ जाओ, सुस्निग्धम, चिकना सा होगा। तांबे की कोई भी चीज़ देखो तुम लोग एकदम चिकनी सी रहती है। आजकल तांबे की बोतल, तांबे की गिलास, हर चीज़ तांबे की यूज की जाती है, एकदम चिकनी सी होती है। मृदुलम, सॉफ्ट होती है। तुम लोगों ने देखा होगा प्रोब जो है तांबे की बनाई जाती है। सोनम, घन घात क्षमम, ये क्या है, घन घात क्षमम, यही है मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीता, जितना पीटोगे उतना फैलेगी। घन, हाँ घन जो होता है ना, बड़े वाला जो हथौड़ा होता था ना, हथौड़ों के कहते थे घन। घात, जब उससे पटका जाता था तो उसके घात को सह जाए। क्षमम, तो पहले वाले अपने लोग ना इंग्लिश नहीं जानते थे तो उन्होंने मेलिबिलिटी ना लिख के क्या लिख दिया, घन घात क्षमम।
तो यही बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने मेलिबिलिटी बोल दिया, तो उनको नोबेल प्राइज मिल गया। गुरु निर्विकारम, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। गुण श्रेष्ठम ताम्रम नेपालम उचिते, नेपाल का ताम्र सबसे श्रेष्ठ है। वंग में आ जाओ, वंग सफेद कलर की मेटल होती है। द्रुत द्रावम सागौरवम, जो जल्दी से द्रवित हो जाती है। सागौरवम भारी, जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो जो वंग मेटल होती है उसकी जो 1-2 इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 235 के करीब होता है। समझ गए? इसका सर मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है? मैलिबिलिटी और डक्टाइल भी तो बोलते हैं ना, डक्टाइल नॉन डक्टाइल। डक्टाइल की मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम। मैलिबिलिटी कल तुम्ही को बता रहे थे ना, जैसे आघात वर्धनीयता में टर्म किया, जैसे सोना होता है, सोने के ऊपर कितना भी पटकते जाओ तो वो फैलती जाती, चद्दर जैसी फैलती जाएगी, ये कहलाती है आघात वर्धनीयता। और आपको और जो तार की तरह खिंचती जाती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैलिबिलिटी। क्या पता नहीं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, वो पूछना था आपसे। हो सकता है 2 डिफरेंट का टर्म हो, लेकिन देखो घन घात क्षमम मतलब जिसकी पतली चद्दर बनाई जा सके, और जो चांदी में बनाया था तारज, जिसकी पतली सी तार बनाई जा सके, तार बनाई जा सके वो तारज, जिसकी चद्दर बनाई जा सके वो घन घात क्षमम ताम्र। वो स्वर्ण में भी होता है वैसे वो प्रॉपर्टी, सोने की भी खूब पतली चद्दर बनाई जा सकती है। इसीलिए तो रदरफोर्ड का मॉडल चलता था ना, केमिस्ट्री में पढ़े रदरफोर्ड मॉडल? हाँ सर, वो गोल्ड, कौन सा एल्युमिनियम फॉइल लेते हैं ना शायद? नहीं गोल्ड फॉइल लेते हैं, गोल्ड पता फॉइल नहीं लिए थे, उसको इतना पीटा था कि उसके एक्सरेज गुजर गई, अल्फा पार्टिकल एक्सरेज गुजर गई थी ना रदरफोर्ड मॉडल में। एक्सरे के लिए किया था रदरफोर्ड मॉडल, याद है वो? ठीक है, तो देखो यहाँ पे वंग में आता है द्रुत द्रावम सागौरवम, मतलब जिसकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जल्दी पिघल जाता है। सागौरवम भारी होता है। निशब्दम खुरकम, निशब्दम खुरकम मतलब इसमें हो सकता है कि जब इसको जलाया जाता हो तो कोई साउंड प्रोड्यूस ना करता हो। खुरक इसका भेद है, वंगखुमी बताया था खुरक और मिश्रक। तो खुरक वाले का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, लेकिन मिश्रक वाले का कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है, इसमें याद रखना है ना। फिर अगर तुम्हें वंग मिल जाए तो खुरक में तुम्हें मिलेगा। इसी तरह नाग में आता है द्रुत द्रावम महाभारम। कभी सांप उठाए हो? हाथ में लिए हो सांप? क्या कर रही है मेरी बेटू? बताओ। देखो सांप वगैरह ना है, इतना सॉलिड होता है, उठाओगे तो वजन समझ में आएगा, वैसे तो देखने में हल्का लगता है। और द्रुत द्रावम मैंने इसमें ना द्रवित से मान के लिए, भागने से। सांप को देखा कितनी तेजी से भागता है। तो जब नाग होगा तो द्रुत द्रावम महाभारम, बहुत भारी होगा। जब वहीं वंग होगा द्रुत द्रावम सा गौरवम, वंग में वहां आता है गौरव, और गौरव भी व्हाइट के लिए, वंग व्हाइट है, गौरव में भी व्हाइट है, तो गौरव नाम का लड़का व्हाइट है, वंग भी व्हाइट है। द्रुत द्रावम स गौरवम वंग के लिए हो जाएगा। द्रुत द्रावम महाभारम, नाग बहुत भारी होता है तो महाभारम याद कर लोगे। छेदे कृष्ण समुज्ज्वलम, छेदन करोगे तो काले कलर का एकदम चमकता दिखाई देगा। ऊची गंधम वही कृष्णम, शुद्धम शीस मतो अन्यता। ठीक है, छोड़ दो। यसद में आ जाते हैं। माक्षिक में भी आता ना द्रुत द्रावम च शीतलम, शीतलम ही आता। नहीं, माक्षिक में एक द्रुत द्रावम और वर्ड आएगा, तुम्हें कहीं मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। ये लिखा है देखो यसद में, माक्षिक में तो नहीं पढ़ा, यसद में मैंने पढ़ा द्रुत द्रावम महाभारम। द्रुत द्रावम च शीतलम पढ़ा है शायद माक्षिक। तो हो सकता है कोई और संहिता के अकॉर्डिंग दिया हो। अपन ने तो यहाँ देखा ना, माक्षिक में नहीं है ना, कोई संहिता के अनुसार दिया होगा, पढ़े होगे, इसमें नहीं है। द्रुत द्रावम महाभारम जो यसद में है। तो नाग और यसद दोनों कैसे होते हैं? भारी होते हैं। छेदे समुज्ज्वलम स्निग्धम मृदुलम निर्मलम तथा। कांस्य में चलो। तीक्ष्ण शब्दम, कांसे की कहानी तो मैं कितने बार सुना चुका हूँ तुम्हें। अब तुम ही बता दो, कांसे की घंटी लगवाओगे कि पीतल की लगवाओगे? चलो पीतल का तो मैं आज पात्र खरीद के लाया हूँ, दिखाता हूँ, रुको। कांसे की ये देखो, ये पीतल का पात्र है। अब मैं इसको बजाऊंगा ना, बस ऐसी आवाज नहीं, यही कांसा अगर बजाएंगे तो उसकी एकदम टन आवाज आएगी। चलो कांसा भी दिखा देता हूँ आज तुम लोगों को।
ये कांसा है, पर ये अच्छा वाला नहीं है। देखो इसके ऊपर ना, यही जो कांसा होता है बहुत चमकदार होता है, मतलब लाल कलर दिखाई देगा एकदम चमक, ये अच्छा वाला नहीं है। पर इसकी देखो साउंड ज़्यादा है। वहीं अगर इसके पीतल का देखोगे तो इसकी साउंड जो है ना उतनी ज़्यादा नहीं होगी, अलग है। ये अच्छा कांसा नहीं है, कांसा होता तो इसकी बहुत तेज आवाज़ आती। ठीक है, तो तुम्हारा कांसा हो गया तीक्ष्ण शब्दम, मृदु स्निग्धम, निर्मलम दाहम रक्तम सोढ़ा, बेल मेटल इसी को कहते हैं। फिर इसका दे देगा माणिक्य। माणिक्य जो होता है रत्न कहलाता है। कुशेष से यद दलम छाछायम। अब क्या है इसका नहीं मतलब, जो कमल के दल के समान जिसकी आभा होती है, कमल के दल जैसा लाल। मुक्ता जो हो जाएगा हेल्लाद आदि, श्वेतम लघु, इसी में लघु आया है। अभी तक जितना तुमने पढ़ा है सब गुरु थे, सब गुरु थे ना, यही बेचारा लघु है। स्निग्धम रश्मि वन्निर निर्मलम, रश्मि निर्मलम, जो चंद्रमा की रश्मि है ना, किरणें हैं, उसके समान निर्मल है, सफेद कलर का दिखाई देता है। ख्यातम तोय प्रभम, तोय मतलब होता है पानी, पानी के जैसा दिखाई देने वाला। ठीक है, फिर इसमें होता है वृत्तम मौक्तिकम नवधा, मौक्तिक किसी को कहते हैं नवधा शुभम, जिसके 9 वर्ण वाला कुछ इसका है, तो नवधा मार्ग करना। प्रवाल में जब जाओगे, पक्क बिंब फला छायम, बिंबी के पके हुए फल के समान आभा वाला, मार्क करो क्वेश्चन आया है प्रवाल वाला। वृत्तायतम वक्रम हो जाएगा, मतलब गोल होता होगा, वक्रम होता होगा, स्निग्ध वर्ण वक्रम होता होगा। सप्तधा शुभम, माणिक्य में नवधा आएगा, प्रवाल में सप्तधा आएगा, ताक्षर्य में हरित वर्णम गुरु स्निग्धम स्फुरद रश्मि निश्चयम शुभम, मृष्णम भासुरम ताक्षर्यम, गात्रम सप्त गुणम, 7 गुण वाला होगा, इसको मार्क करोगे ताक्षर्य में। पुष्पराग में मार्क करो, पुष्परागम गुरु स्निग्धम स्वच्छम स्थूलम समो मृदु। ठीक है, कणिकाकार, कणिकाकार मतलब क्या होता है, रिंग, रिंग होता है। ठीक है, प्रसून आभव, प्रसून तो पता नहीं किसको कहते हैं, वैसे यहाँ जो कणिकाकार है कनेर के लिए कहते हैं। कनेर का फूल देखा है, कनेर का फूल जो होता है वो आगे थोड़ा चौड़ा होता है, पीछे घंटी जैसा होता है, तो वैसा कुछ होता होगा। प्रसूनाभो मृषणाश शुभो अष्टधा, जो 8 प्रकार का होता है। पुष्पराग के बाद हो जाएगा वज्र में आ जाओ, जो तुमने विक्रांत देखा था सेम हो जाएगा। अष्टाश्च अष्टफलकम षटकोणम अतिभासुरम, वहाँ पे षटकोणम विष्णु गुरु आया था, चिकना था गुरु था। ये अतिभासुरम बहुत चमकदार होता है। हीरे की पहचान ही यही होती है कि उसके अंदर जो लाइट जाती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। नीलम में चलो, श्वेत गर्भित नीलाभम, नीले जैसे आभा वाला हो जाएगा। लघु तज नीलकम। गोमेद में चलते हैं, मधु बिंदु समच्छायम, शहद की बूंद देखे हो कभी कैसी होता है ये, शहद की बूंद कहीं रखना और तुम्हारे यहाँ पे एक्ने फोड़े होगे, खून हटा दिए होगे, उसके बाद एक लाल कलर का पानी जैसा इकट्ठा होता है, शहद की बूंद, और इसमें लाल पीलापन लिया हुआ, वो करेक्टर कहलाता है गोमेद। मधु बिंदु समच्छायम, मधु के बूंद की तरह दिखाई देने वाला। गौमूत्र आज्य संप्रभम, गौमूत्र जो होता है इसके जैसा, आज्य मतलब हो जाएगा शायद बकरी के लिए वर्ड आया है, तो बकरी के या गौमूत्र के आज्य के, आज्य घृत, सॉरी आज्य मतलब घृत होता है, आज्य वहाँ पे घृत के लिए है, तो गौमूत्र के जैसा आज्य घृत के जैसा दिखाई देने वाला क्या है, गोमेद होता है। वैदूर्य में चलोगे तो वैदूर्य में होता है वैदूर्य गुरु सुस्निग्धम, भारी होगा, स्निग्ध होगा। विडालेक्ष लक्षम संप्रभम, बिल्ली की आंखों के जैसा दिखाई देने वाला वैदूर्य हो गया। गोमेद में कुछ और चीजें लिख लो। गोमेद है समराग, समरागत्वादो, समरागत्वादो गोमेदम रत्नम उच्यते। सुस्वच्छ गोलच्छायम, सुस्वच्छ गोलच्छायम, स्वच्छम स्निग्धम समम गुरु, स्वच्छम स्निग्धम समम गुरु, निर्दलम मृषणम दीप्तम गोमेद शुभा अष्टधा, शुभम अष्टधा। सर रिपीट करना है वो लास्ट वाला लाइन। निर्दलम मृषणम दीप्तम, निर्दलम मृषणम दीप्तम गोमेदम शुभम अष्टधा। सर
किसका लिखवाया है ये आपने अभी? गोमेज का कुछ अलग से है, छोड़ भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। घृष्टन तो गैरी का छायम, गैरी के समान आभा देने वाला घिसने पर वो क्या होता है? श्रुतोअंजन। लिख लो, घृष्टन तो गैरी का छायम, घृष्टन तो गैरी का छायम। शिला जतु के लिए एक टर्म लिखो, बीएचयू में पूछा गया था क्वेश्चन, ये एनआईए में आया था, श्रुतोअंजन, घृष्टन तो गैरी का छायम। रस सर ये किसका है? रत्न लोहित। गिष्टम तो गैर का छाया सर, गिष्टम तो गैर छाया किसका है? श्रोतोअंजन, एनआईए का क्वेश्चन था 2001 का। फिर से लिखो, रस उपरस सूत सूतेंद्र, रस उपरस सूतेंद्र रत्न लोहेसु। रस उपरस सूतेंद्र रत्न लोहेसु। रस उपरस सूतेंद्र रत्न लोहेसु ये गुणाः वसंती। शिलाजतु के लिए कहा गया है। पारद का ग्राह्य स्वरूप तो तुमने पढ़ा है, रस मंजरी के अनुसार लिख लो पारद का अग्राह्य स्वरूप। एक अय्या वाला सर क्या बता रहे थे आप? अय्या में आया था तो इसके पहले, शिलाजतु के पहले बताया। अय्या में तो नहीं बताया, श्रोतोअंजन के बाद बताया। नहीं एनआईए वाला बताया, श्रोतोअंजन एनआईए घृष्टन तो गैरी का अच्छा में एनआईए का क्वेश्चन था। एक और बताए हैं सर, अंजन के लिए ही बताए हैं। हाँ वही बताया, श्रोतोअंजन का, आपको? श्रोतोअंजन घृष्टन तो गैरी का अच्छा में एनआईए। इसके बाद भी बताए हैं सर एक और। बीएचयू, रस उपरस सूतेंद्र रत्न लोहेसु ये गुणाः वसंती। रस सर उपरस, आप एक बोल रहे थे कुछ और, एक कुछ और बताए थे आप। पारद का अग्राह्य स्वरूप 3 ही लाइन तो बताया। आवाज म्यूट है तुम्हारी। कौन से सर? पारद का अग्राह्य स्वरूप रस मंजरी के अनुसार, रस मंजरी के अनुसार पारद का अग्राह्य स्वरूप धूम्रपणि पांडुस चिल्लो, धूम्रपणि पांडुस चिलो। धूम्रपणि पांडुस चिलो, ठीक है। हाँ हो गया ये पेज तो। चलो रस द्रव्य उनको शोधन द्रव्य देखते हैं। शोधन द्रव्य का मतलब समझते हो क्या होता है? क्यों प्रवेश? शोधन मतलब क्या होता है? जो उसमें हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको दूर करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें तुम देखते हो कि वो एसिडिक नेचर की होती है, तो हमने उसमें बेस चीज़ें डाल दी। बेसिक नेचर का था, उसमें एसिडिक चीज़ें डाल दी। यही तो कहलाता है शोधन, नहीं होता? जैसे तुमने देखा होगा खीरा, तो खीरा को काटते ऊपर उसको रगड़ते रहते हैं, या उसमें थोड़ा कड़वापन होता है तो नमक डाल देते हैं। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको ख़त्म करने को कहते हैं शोधन। तो पारद का सामान्य शोधन तो तुमने देखा था, लहसुन प्लस सेंधा से करते थे, लहसुन सेंधा उसमें, ठीक है, ये हो गया। अभ्रक का देखो, जितनी चीज़ें तुम जानते हो लगभग सब डल जाती हैं। कांजी, त्रिफला, क्वाथ, गौमूत्र और गौदुग्ध। कांजी खट्टा था, त्रिफला नॉर्मल है, तिक्त सभी रस वाला है, कसैला है, गौमूत्र तो ठीक है, गौदुग्ध वाला जो होता है मीठा है। तो खट्टा भी चीज़ यूज कर रहे हैं, मीठा भी चीज़ यूज कर रहे हैं। वैक्रांत में जब जाते हो तो कुल्थी क्वाथ डालते हैं। वैक्रांत में क्या है? कुल्थी के क्वाथ से। तो विक्राल कुल, ऐसा याद करो, विक्राल कुल। और इसमें एक और होता है अश्वमूत्र की 21 भावना। तो विक्राल कुल के लोग घोड़े में घूमते हैं ना, तुमने देखा होगा। तो अश्वमूत्र की 21 भावना, ऐसा याद करोगे, कुल्थी क्वाथ और अश्वमूत्र। इसमें दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। माक्षिक में जब जाओगे तो भृंगराज स्वरस त्रिफला। तो हमारी एक सीनियर थी मीनाक्षी मैडम, उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, हो सकता है त्रिफला के क्वाथ से धोती रही हो बाल, इसलिए वो लंबे हैं। तो भृंगराज स्वरस त्रिफला क्वाथ,
है ना। भृंगराज स्वरस इसमें क्वेश्चन आ चुका है, मीनाक्षी मैडम भृंगराज स्वरस। विमल में चलो तो वासे विमल वासे वासा, इसमें आठरूसक करके क्वेश्चन आया था, आठरूसक जो है वासा का ही पर्याय है। आठूसक वासा का ही पर्याय है। शिलाजतु दो प्रकार का होता है, गौमूत्र गंधी होता है, कर्पूर गंधी होता है। गौमूत्र गंधी जो हो जाएगा भृंगराज स्वरस से उसकी शोधन करते हैं, गौदुग्ध से करते हैं, त्रिफलाक्वाथ से। ज्यादा कुछ कोड बन नहीं पाए थे, इसमें मैंने यहाँ बना लिया था भदूत्री, तो भृंगराज हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, त्रिफलाक्वाथ हो जाएगा। हाँ, और जो कर्पूर गंधी था एलासोरस, तो कपूर साहब एले एले करते रहते हैं, एल्ले एल्ले, ठीक है, ऐसा करके याद रख लेना, साउथ इंडियन रहे होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे। कर्पूर एलासोरस इलायची का हो जाएगा। तो एक और याद दिमाग लगा सकते हो, कपूर में तीक्ष्ण गंध होती है, इलायची में भी गंध होती है, सुगंध होती है। कपूर में तीक्ष्ण गंध है, इलायची में भी तीक्ष्ण गंध है। तुम लोग कोई चेहरे ही नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका देखो रसक, तुथ्य में चले जाओगे तो तुथ्य में जो होता है रसक को मैंने किससे बनाया था, ससक, खरगोश। तो तुमने देखा होगा खरगोश को तो कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, एकदम चिपका के रखते हैं, स्नेह वर्ग वाले लोग, और कुछ लोग तो खाने में मजा आता है, उसको काट के खा जाते हैं पका के। तो रक्त वर्ग वाले लोग एक तो उसका खून कर देते हैं, एक उससे प्यार करने वाले, रक्त वर्ग स्नेह वर्ग। रसक में चलोगे खरपर, तो रसक में क्या हो जाएगा, खप्पर, खप्पर चलते हैं ना, तो बीजपुर रस हो जाएगा, नर मूत्र हो जाएगा, अशुभ मूत्र हो जाएगा, ये मूत्र वाला ही है। रसिक लोग का क्या हो जाएगा, मूत्र वाला, ऐसा ही करके याद कर लेना। तो नर मूत्र, अश्वमूत्र, तक्र, तक्र भी खट्टा होता है, और बीजपुर रस, बीजपुर रस जो कहते हैं नींबू को कहते हैं, बिजौरा नींबू था ना, शायद वो चीज है, कंफर्म नहीं हूँ पर शायद वही है, बिजौरा नींबू का रस वही है, ठीक है। गंधक पे चलते हैं, तो गंधक में गौदुग्ध, गौघृत, गौ वाली चीजें ही है, दूध और घी। गंधक का शोधन किससे करें, तुमने देखा था स्वेदन विधि से दूध और घी में उसको रख के स्वेदन कर दे रहे हैं, है ना। तो भृंगराज स्वरस का इसका क्वेश्चन आया था रसक समुच्चय के अनुसार, भृंगराज स्वरस। सर एरंड तेल और अदरक स्वरस भी तो है। अदरक स्वरस ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो। इसके बाद आते हैं गैरिक, तो गैरिक में भी यही था, गौदुग्ध और गौघृत, तो दोनों गंधक गैरिक दोनों गा वाले जो हैं, गौदुग्ध गौघृत। काशीस में चलते हैं, काशीस में आयरन होता है। भृंगराज स्वरस स्त्रीरज, स्त्रीरज में भी आयरन है, भृंगराज स्वरस भी हो सकता है आयरन होता है। कितना हरा कलर का दिखता है ना भृंगराज का पौधा, तो एक दिन भृंगराज स्वरस की भावना देने से शोधन हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक दिन भृंगराज स्वरस की भावना देते हैं। कांची में कांजी याद कर लो, कांची में कांजी, का से कांची, कांजी रे कांजी, कांची रे कांची गाना है। तो हड़ताल जो हो जाएगा, हड़ताल काकू याद कर लो, ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, काकू से क्वेश्चन बच गया था मेरा। कासवर्ध स्वरस, कू से कुष्मांड स्वरस, और चूर्णोदक भी लिख लो, चूर्णोदक चूने के पानी से, काकू। मनहशिला में जाओगे, अगस्त पत्र स्वरस, आद्रक स्वरस, बिजौरा नींबू स्वरस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगस्त अदरक दोनों आ वाले हैं, अगस्त पत्र स्वरस, आद्रक स्वरस। अगस्त में अदरक खाने का मन करेगा ना, हाँ, तो ऐसा मनशिला से मन अच्छा कोड है तुम्हारा, अगस्त में अदरक खाने का मन करेगा, है ना, तो इसको कर लो। बिजौरा को भी कुछ कोड कर सकते हो।